नमस्कार, ब्रेकिंग बिहार में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र कुमार शर्मा। आज हम मौजूद हैं रोहतास जिले के परमानंद कुटी धाम परमेश्वरपुर में। हमारे साथ मौजूद है दिनारा विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक सम्मानित विजय मंडल जी। मैं बात करूंगा इस क्षेत्र के विकास के में आपका आगमन हुआ है। आश्रम के लोगों को आपसे उम्मीद है, अपेक्षाएं हैं, आप क्या सोच रखते हैं? अब सामुदायिक भवन का निर्माण किया है, देने का काम करेंगे ताकि यहाँ के भक्तों को बैठने का उठने के लिए व्यवस्था हो सके। जी हाँ, जैसा कि विधायक महोदय ने बताया कि यहाँ आश्रम में एक भव्य भवन का निर्माण कराएंगे जिसमें संतों के बैठने और रहने सहने की सुविधा होगी। श्रद्धालुओं को भी यहाँ बहुत विधिवत रहने की व्यवस्था इनके माध्यम से कराया जाएगा। बहरहाल हम अब क्षेत्र के मुद्दे पर बात करना चाहेंगे। सरकार से लड़ करके विश्व बैंक का जो पैसा आया है उसमें मैंने 53 रोडों को स्वीकृति कराने का प्रयास किया और स्वीकृति हो गई है। उसमें काम लगने जा रहा है। कई चीज़ ऐसे हैं जिसकी आपके माध्यम से मैं जनता को बताना चाहता हूं कि सरकार दिवालिया है, सरकार के पास कुछ नहीं है। जो रोड बन रहा है विश्व बैंक के पैसा से बन रहा है और बिहार सरकार मौन है। जैसे कि यहाँ के विकास के लिए नटवार से सुरतापुर पथ 20 किलोमीटर का पथ है और 34 करोड़ के लागत के उसका प्रोजेक्ट तैयार है, लेकिन सरकार के पास पैसा नहीं है कि उसको स्वीकृति मिल सके। और सरकार वो रोड बना रही है, उसमें से जो लिंक रोड बन रहा है, हमको जाना है मलियाबाग, तो आरा से मलियाबाग आने के लिए NH ठीक चाहिए। NH ठीक रहेगा तब न हम यहाँ आएंगे और यहाँ से हमको विक्रमगंज जाना है। पहले तो हम मलियाबाग आएंगे तब न विक्रमगंज जाएंगे। तो जो रोड बन रहे हैं वो विश्व बैंक के पैसा से बन रहे हैं। राज्य सरकार से जो रोड बनना चाहिए वो कहीं नहीं बन रहा है। उसी में से वो रोड है आपका। अभी हम लोग जैसे कि आपका गोसलडीह से परमडीह पुल तक वो स्वीकृत हो रहा है, वो विश्व बैंक के पैसा से बनेगा। उसी तरह के जितने और रोड हैं इस इलाके में, वो सारे रोडों को हम लोगों ने स्वीकृति कराने का काम किया है। बहुत रोड है, 53 रोड है। एक चीज़ है, मैं जानना चाहूँगा, शिक्षा के क्षेत्र में आपका एक अनूठी पहल करने की बात थी, आपने शायद शुरुआत भी की है, बताएंगे दर्शकों को? एकदम निश्चित तौर पर मैं जीतने के बाद 15 साल में कोई बैठक नहीं हुई थी। मैं दावत और सुजपुरा में भी यहाँ के प्रधानाध्यापकों की बैठक किया, सभी स्कूल के, और दिनारा में जो हमारा 2500 स्कूल है उसका भी बैठक किया। यहाँ भी 15 स्कूल है, उसकी जो व्यवस्था है अभी लूंज पूंज है। व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए व्यापकता की जरूरत है, जो नहीं है। मैं इसको स्वीकार करता हूँ। मैं बैठक बुलाया और सारे प्रधानाध्यापकों से मैंने कागज मांगा कि लिस्ट लाइए ताकि हम कमेटी बना करके काम को आगे बढ़ाएं। अभी तक आपका दाऊद सुजपुरा में एक भी हेडमास्टर नहीं है जिसने कॉपी को हमको पहुंचाया कि लिस्ट बना सके। आज मैंने एक आदमी के जिम्मे लगाया है कि 2 दिन के अंदर सब वसूल करके लाइए ताकि हम बना सकें। विकास के रास्ते में ये भी एक अवरोध है। सब लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं कि विकास हो। इसमें अब देखिए, जैसे कि पूरे हमारे विधानसभा में राजराजेश्वरी स्कूल है जी, ये हम लोग का धरोहर है। हमारे पुरखों ने बनाया है सुरपुरा में, जो जिस राजा ने बनवाया उसको मैं इस आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूँ। वो आदमी की कितनी बड़ी सोच थी कि उस जमाने में ऐसा स्कूल बनवाया। हाँ, उनको हम धन्यवाद देते हैं। उसी तरह से सैसड़ एक गाँव है हमारा दिनारा का उत्तरी बेल्ट में, हाँ, वो वहाँ पर पाठक जी ने वहाँ पर नागेश्वर पाठक कुछ विद्यालय बनाया और 35 एकड़ जमीन आज भी उसमें है और वहाँ एक बिल्डिंग नहीं है। एक बिल्डिंग नहीं है, मुझे कहने में अतिशयोक्ति नहीं। 50 लाख रुपया वहाँ है लेकिन बिल्डिंग नहीं बनी, कमेटी नहीं बनी और काम नहीं हुआ। और जो लोग जो उसके अध्यक्ष थे हमसे पूर्व में, उन्होंने कभी पहल ही नहीं किया कि बनाना है। अब दूसरी बात आपको बताते हैं कि हमारे लोकप्रिय माननीय सांसद चौबे जी दिनारा हाई स्कूल में दिए अपना फंड, और फंड बना, बिल्डिंग बना और स्कूल को सुपुर्द नहीं किया गया, फंस गया। अद्भुत चीज। मैं नहीं कहा, हेडमास्टर जब मैं गया जांच करने तो हेडमास्टर से पूछा कि तो हुजूरी तो अभी हम लोग लिए ही नहीं कि फंस गए। एक चीज है, एक चीज बताएंगे, दाऊद प्रोजेक्ट बालिका विद्यालय के संबंध में कुछ जानकारी? हाँ, इसके बारे में थे ही विकास। इनके साथ में गया था प्रधान सचिव के यहाँ, हमारे यहाँ के हैं संजय जी, और मैं मिला था। परसों दिन भी मैं मिला हूँ, हम और सुधाकर से दोनों आदमी, और उन्होंने कहा कि 24 के बाद सर हम आपसे विस्तृत इस पर बात करेंगे। 24 तक की विधानसभा है, हमको अभी 24 तक छोड़ दिया जाए।
जी हाँ, अभी हम बात कर रहे थे शिक्षा के क्षेत्र में एक अनूठी पहल माननीय विधायक जी की तरफ से होना था। इन्होंने प्रयास भी किया है, विद्यालयों में शिक्षा समिति की गठन नहीं की गई थी, बावजूद अब इन्होंने प्रयास करके समिति की गठन कर विद्यालय को विकास की ओर अग्रसर करना चाह रहे थे। इसके बाद भी अब तक किसी प्रधानाध्यापकों के माध्यम से इनके पास लिस्ट तक नहीं दिया गया सदस्यों का। व्यवस्था को इन्होंने लूज-पूज बताया और कहा कि ऐसी व्यवस्था को सुधारने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मेरा प्रथम कर्तव्य होगा कि मैं शिक्षा को व्यापक रूप दूंगा।